डे खासतौर पे डीप रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आई थी। अब ये सब के बीच में ये जो आज गैप डाउन की तैयारी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सारा डेटा आ रहा है पिछले हफ्ते के हर दिन की चाल। ये गैप डाउन के बाद अब सबके जहन में, मेरे जहन में तो एक ही सवाल निकल रहा है कि भाई ये क्या मार्केट में अच्छे मूव्स के बाद ये करेक्टिव फेज की शुरुआत तो नहीं हो रही? अच्छे मूव्स, टसल, और अब करेक्टिव फेज में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं मानू ना, ऐसा प्रीएम्प्ट ना करूं ना, या करूं? देखिए आशीष, ये तो खैर टाइम बताएगा, लेकिन एग्जैक्टली अब अप्रोच क्या रखनी चाहिए और अब मैं कैसे रीड कर रहा हूँ चार्ट्स को, डेटा को। देखिए आशीष, ये इस स्पीच से पहले, ठीक है, आप इंडियन मार्केट्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट्स को देखें तो लगभग एक साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री को आप बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अमूमन इतनी बड़ी ट्रेजेक्ट्री को, एक साल की फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री को, डॉक्टर साहब चार्ट रखिएगा प्लीज, साल भर का वॉलेट करने के लिए ऑन द हायर साइड वो लेवल क्या था? 18,000। आपको एक पावर चाहिए थी, और पावर आप कैसे जुटाते हैं? या तो आप स्ट्राइक करें उस लेवल को, या फिर बैकफुट पे आके थोड़ा सा अपने आप को रिकलेक्ट करें, स्ट्रेंथ को रीगेन करें, फिर स्ट्राइक करें। दूसरी बात और है, अभी भी निफ्टी के एवरेजेस और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस अगर आप कंपेयर करें डाउ के चार्ट से और निफ्टी के लॉन्ग टर्म एवरेजेस लाइक 200 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमारी प्लेस थे ना आशीष, मैं उस बात पे कायम था कि हम ट्रेड कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल सेटअप को। लेकिन अब देखिए जो ये हुआ है उसके मद्देनजर हमें क्या स्वीकार करना चाहिए और क्या नहीं, आइए उसको जज कर लेते हैं। देखिए आशीष, मेरी अब तक क्लियर कट अप्रोच थी और अभी भी कह रहा हूं कि शुक्रवार तक मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि जब तक 17,350 दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, भाई हम नीचे आए और वहां से भी करीब करीब 500 पॉइंट का पुल बैक लिया हमने, जब तक वो 20 डे में सिक्योर्ड है, आपका अप ट्रेंड सिक्योर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे डीआई बायर हो, चाहे एफआई बायर हो, जो भी बायर हो, तब तक आपका अप ट्रेंड सिक्योर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आज वो लेवल वॉलेट हो जाएगा, और ये वॉल्यूशन कब आ रहा है? ऑन द वेरी सेकेंड डे ऑफ द सीरीज, सितंबर की सीरीज। आपने मुझे सितंबर का एक पिछले 5 महीनों का अगर आप देखें रेफरेंस भी दिया था कि ये एक वाइल्ड स्विंग वाली सीरीज होती है। तो उसी थ्योरी पे आगे चलते हैं आशीष, क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए आशीष, एक तो चीज ये है बतौर ट्रेडर ये जो हफ्ता है बहुत मुश्किल रहने वाला है। इसकी प्लेसमेंट देखिए कैसी है। आप यूएस मार्केट ने 200 डे को चकनाचूर कर दिया, सारे एवरेजेस को वॉलेट कर दिया। आप 20 डे के नीचे खुलेंगे, आप सोमवार को रिएक्शन दे रहे हैं, मंगलवार को खुलेंगे, बुधवार को आप फिर शट हैं, बुधवार के बाद गुरुवार को फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। बहुत मुश्किल है इस हफ्ते को ट्रेड करना, यकीन मानिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मोटे तौर पे थीम क्या रहेगी उसको समझ लेते हैं। पहले आइए इस इवेंट से पहले एफआईएस की प्लेसमेंट कैसी थी उसको देखते हैं आशीष। देखिए एफआईएस सेलर थे, बहुत बड़े क्वांटम में नहीं, 51 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, मात्र 453 करोड़ रुपए का बाइंग डीआईएस का फिगर था, दैट्स गुड। अच्छा आशीष, जानते हैं आप 17,500 की ट्रेजेक्ट्री में, 580 की ट्रेजेक्ट्री में एफआईएस इंडेक्स को बाय करके ले गए। 1020 करोड़ रुपए का इंडेक्स आज के सेशन के लिए एफआईएस बाय करके गए थे और एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर करके गए थे। तो ये जब बाजार खुलेगा ना, तो इन सब चीज़ों को जहन में रखिएगा कि एफआईएस पिछले सेशन में बहुत बड़े सेलर नहीं थे, इंडेक्स के वो बायर थे जिसमें उन्होंने इंडेक्स को काफ़ी हद तक शॉर्ट को कवर किया। 603 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, यहाँ पे 1900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 4700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट को कवर कर लिया। और जरा उनके 3522 करोड़ रुपए की फिगर को देखिए आशीष, उन्होंने क्या किया। उन्होंने 1,10,000 कॉल लॉन्ग की थी, उसके अगेंस्ट 90,000 कॉल शॉर्ट, और 85,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट लगभग 67,000 पुट शॉर्ट थी। तो डेटा एफआईएस का इंडेक्स के लिहाज से और बाजार के इंटरडे प्ले और शॉर्ट टर्म स्विंग के लिहाज से काफी खराब नहीं था। अब हमें रिएक्ट कैसे करना है? देखिए आशीष, दो चीजें हैं। पहले निफ्टी के पिरामिड्स को लेके आइए, और ये पिरामिड्स या फिर जो